क्या इंसान कभी अमर हो सकता है? क्या हम मौत को हमेशा के लिए हरा सकते हैं? या फिर ये सिर्फ एक सपना है, जो हमेशा सपना ही रहेगा? ज़रा एक पल के लिए अपनी आँखें बंद करके सोचिए, आप एक ऐसी दुनिया में हैं, जहाँ कोई नहीं मरता, ना आप, ना आपके अपने। समय चलता रहता है, लेकिन ज़िंदगी कभी खत्म नहीं होती। सुनने में ये बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन क्या ये सच में इतना अच्छा है? इंसान हज़ारों सालों से अमरता की तलाश में है। प्राचीन राजाओं से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक, हर कोई इस एक सवाल का जवाब ढूँढना चाहता है। क्या हम हमेशा के लिए जी सकते हैं? पुराने समय में लोग मानते थे कि कहीं न कहीं अमृत है, एक ऐसी दिव्य चीज़ जिसे पीते ही इंसान अमर हो जाता है। कई कहानियों में, कई ग्रंथों में इस अमृत का ज़िक्र मिलता है। लेकिन जैसे-जैसे समय बदला, हमारी सोच भी बदली और अब इंसान जादू नहीं, बल्कि विज्ञान पर भरोसा करता है। आज हम जानते हैं कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, हमारी कोशिकाएँ कैसे बनती और मरती हैं, और यही हमें अमृता के करीब भी ले जा सकता है और दूर भी। हमारा शरीर खरबों कोशिकाओं से बना है और हर सेकंड लाखों कोशिकाएं मरती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं बनती हैं। यानी हम हर पल बदल रहे हैं, हर पल नए बन रहे हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में एक कमी है। जब भी हमारी कोशिकाएं विभाजित होती हैं, तो हमारे डीएनए के आखिर में मौजूद छोटे-छोटे हिस्से, जिन्हें टेलोमियर कहा जाता है, वो थोड़े-थोड़े छोटे होते जाते हैं। शुरुआत में ये टेलोमियर लंबे होते हैं, लेकिन समय के साथ ये छोटे होते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब ये इतने छोटे हो जाते हैं कि कोशिकाएं खुद को और विभाजित नहीं कर पाती, और यही होता है बुढ़ापा। तो अगर हम इस प्रक्रिया को रोक दें, अगर हम टेलोमियर को छोटा होने से रोक सकें, तो क्या हम बूढ़े होना बंद कर सकते हैं? कुछ वैज्ञानिकों ने इस दिशा में प्रयोग भी किए हैं। कुछ कोशिकाओं को लंबे समय तक जिंदा रखा गया है, लेकिन पूरे इंसान को अमर बनाना अभी भी बहुत दूर की बात है, क्योंकि शरीर सिर्फ कोशिकाओं से नहीं बना, बल्कि ये एक बहुत जटिल सिस्टम है जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब सोचिए, अगर हम बुढ़ापा रोक भी दें, तो क्या हम मौत को पूरी तरह हरा सकते हैं? क्या होगा अगर कोई दुर्घटना हो जाए या कोई बीमारी आ जाए? यानी अमृता सिर्फ बुढ़ापा रोकने से नहीं मिलेगी, हमें हर तरह की मौत से बचना होगा, और यही इसे और मुश्किल बना देता है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। आज दुनिया में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बन रही है जो कुछ साल पहले तक सिर्फ फिल्मों में दिखाई देती थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आज इंसानों की तरह सोचने और सीखने की कोशिश कर रहा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में हम अपने दिमाग को पूरी तरह स्कैन करके एक कंप्यूटर में अपलोड कर सकेंगे। सोचिए, आपका शरीर खत्म हो जाए, लेकिन आपकी यादें, आपकी सोच, आपकी पहचान एक डिजिटल रूप में जिंदा रहे। इसे माइंड अपलोडिंग कहा जाता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर आपका दिमाग एक मशीन में कॉपी हो गया, तो क्या वो सच में आप होंगे या सिर्फ आपकी एक कॉपी? मान लीजिए आपका एक डिजिटल वर्जन बन गया जो आपकी तरह सोचता है, आपकी तरह बोलता है, तो क्या वो आप हैं या सिर्फ एक नकली रूप? ये सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं, बल्कि दर्शन शास्त्र का भी है। अब बात करते हैं क्रायोनिक्स की। कुछ लोग मानते हैं कि अगर हम आज मर भी जाएं, तो भविष्य में हमें फिर से जिंदा किया जा सकता है। क्रायोनिक्स में मरने के बाद इंसान के शरीर को बहुत कम तापमान में फ्रीज कर दिया जाता है, ताकि शरीर खराब ना हो। और उम्मीद ये होती है कि भविष्य में जब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो जाएगी, तो हमें फिर से जिंदा किया जा सकेगा। आज भी कुछ लोग इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने शरीर को फ्रीज करवा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज तक कोई भी इंसान क्रायोनिक से वापस जिंदा नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक उम्मीद है, एक संभावना है, लेकिन अभी तक ये हकीकत नहीं बनी है। अब एक और गहरा सवाल, क्या इंसान सिर्फ उसका शरीर है या कुछ और भी? अगर हम सिर्फ दिमाग को बचा लें, तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान की असली पहचान उसका दिमाग है, उसकी यादें, उसके अनुभव, उसकी सोच। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग मानते हैं कि इंसान सिर्फ दिमाग नहीं है, उसकी भावनाएं, उसका शरीर, उसकी आत्मा,
ये सब मिलकर इंसान बनाते हैं। अगर हम सिर्फ दिमाग को बचा लें तो क्या हम सच में जिंदा रहेंगे या सिर्फ एक अधूरी चीज बन जाएंगे? अब बात करते हैं धर्म की। धर्मों के अनुसार इंसान का शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जैसे भगवत गीता में कहा गया है, आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। वो सिर्फ एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यानी हम कभी मरते नहीं हैं, हम सिर्फ रूप बदलते हैं। अगर ये सच है तो फिर हम पहले से ही अमर हैं। लेकिन फिर सवाल ये है, अगर आत्मा अमर है तो हमें शरीर को अमर बनाने की जरूरत क्यों है? क्या हम मौत से डरते हैं या हम अपनों को खोने से डरते हैं? अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, अगर इंसान सच में अमर हो जाए तो इस दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? सोचिए, अगर कोई भी इंसान कभी ना मरे तो धरती पर लोगों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी? क्या हमारे पास इतने संसाधन होंगे? क्या खाना, पानी, जगह सबके लिए होगा? और अगर अमरता सिर्फ कुछ लोगों के पास हो तो क्या वो हमेशा के लिए ताकतवर नहीं बन जाएंगे? क्या दुनिया में असमानता और बढ़ नहीं जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हमें पता हो कि हम कभी नहीं मरेंगे तो क्या हम जिंदगी को उतनी ही अहमियत देंगे? आज हम अपने सपनों के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें पता है कि समय सीमित है। लेकिन अगर समय अनंत हो जाए तो क्या हम कुछ करने की जल्दी महसूस करेंगे या हम सब कुछ टालते रहेंगे? शायद मौत ही जिंदगी को खास बनाती है, क्योंकि अंत होने की वजह से ही हर पल की कीमत होती है। अगर कोई चीज कभी खत्म ही ना हो तो उसकी अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जिंदगी की खूबसूरती उसकी सीमितता में ही छुपी है। हम जानते हैं कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम प्यार करते हैं, इसीलिए हम कोशिश करते हैं, इसलिए हम जीते हैं। अगर ये सब खत्म हो जाए तो शायद जिंदगी सिर्फ एक लंबी और बोरिंग यात्रा बन जाएगी। तो क्या अमृता सच में एक वरदान है या एक अभिशाप? ये सवाल आज भी खुला है और शायद आने वाले समय में विज्ञान हमें इसका जवाब दे दे। लेकिन तब तक हमें इस सवाल के साथ जीना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही गहरे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आप बताइए, क्या आप अमर होना चाहेंगे या आपको लगता है कि मौत जरूरी है? और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।